सतयुग की बात है। अवंती नामक स्थान में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए थे कि उनका राजपाट से मन ही उठ गया था। कुछ दिनों से मेरा मन राजपाट व सुख सौंदर्य इन सभी चीजों से उठ चुका है। मेरा मन भगवान के पावन दर्शन के लिए व्याकुल है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि मुझे भगवान के पावन दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। क्या यहाँ कोई नहीं जो मेरी इस समस्या का हल कर सके? महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शन पाने का एकमात्र उपाय ध्यान लगाना है। आप ध्यान लगाकर भगवान को अपने हृदय में अवश्य ही देख सकते हैं, या फिर आप किसी पवित्र स्थान या पर्वत पर जाकर उनके दर्शन अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। राजन, आप किसी महान यज्ञ का आयोजन करके श्री भगवान के पावन दर्शन अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। हे आदरणीय ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं, परंतु आप मेरी विडंबना को भी समझिए। मैं भगवान के दर्शन साक्षात करना चाहता हूँ, किसी हृदय रूपी या हवन कुंड से नहीं। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए वही कोई उपाय बताएं। महाराज की जय हो। स्वागत है आपका भक्तराज। महाराज, भगवान श्री विष्णु इस जगत में एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। वह अपने सच्चिदानंद रूप में इस जगत में आए हैं। वे समुद्र के किनारे एक नीलाद्रि पर्वत पे विराजमान हैं। कर्मी जनों के लिए उनका दर्शन पाना काफी कठिन है, परंतु भक्त जनों के लिए उनका दर्शन पाना काफी सरल है। इसलिए परम पूजनीय भगवान श्री विष्णु इस जगत में नील माधव के रूप में आए हैं। आपके मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए वेद मंत्र है। आज भगवान ने मेरे वर्षों की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं तुरंत ही पूरब दिशा में जाकर भगवान नील माधव को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं महाराज, यदि आप इस तरह अभी सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे तो राज्य का सारा कारोबार कौन संभालेगा? आपका इस तरह जाना उचित नहीं है महाराज। तो विद्यापति, अब आप ही कोई उपाय बताइए। पहले मैं जाकर पता लगाता हूँ। मैं भगवान नील माधव के समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। आशीर्वाद दें महाराज। विजयी भव। विद्यापति नील माधव की खोज में निकल पड़े हैं। वहीं उन्हें भक्त विश्ववसु और उनकी पुत्री ललिता मिली। नीच कुल के होने के बावजूद भी विश्ववसु नील माधव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पुत्री ललिता बहुत ही सरल और सुशील थी। मैं यात्रा करके बहुत थक गया हूँ, कृपया मुझे पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं नीच कुल से हूँ, इसी कारण मुझे आपको पानी देने का अधिकार नहीं है। आप नीच कुल से होकर भी इतने सरल और सुशील हो, आप मुझे पानी पिला सकते हैं। जैसा आप कहें। मेरे पिताश्री लौटते ही होंगे, कृपया आप कुछ देर ठहरने का कष्ट करें। तभी विश्ववसु आए। पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से यह ब्राह्मण आया है। आपकी पुत्री ने मेरा इतने अच्छे से आदर सत्कार किया।